प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, तमाम उस्ताद कराम और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस महफिल मुशायरे का इनाकाद मशहूर शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यौम विलादत यानी 9 नवंबर बतौर यौम उर्दू मनाया जाता है। आज इसी हवाले से ये महफिल मुनक़्क़द की गई है। आज की इस महफिल का आगाज़ मैं अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म के साथ कराना चाहता हूँ, जिसका उन्वान है बच्चों की दुआ। सामीन हज़रात, आज के इस महफिल मुशायरे में शरीक होने वाले 10वीं जमात के तलबा के इसमें ग्रामी समात होंगे। मोहम्मद अली हुसैन आपका एंकर, मोहम्मद फैज़ल, सुहैल इस्माइल, सबा अहमद, रियान अहमद, दानियाल अख्तर और सैयद फरहान, उमैमा बारी, अमल फैयाद, मुस्कान शमीम, नौशीन फातिमा, फरीहा रियाजी, जायना नाज, आलिया हसन और प्रिंस। अल्लामा इकबाल के इफ्कार को समझने में कुछ लम्हे गुजारना हम सबको एक बेहतरीन इंसान बनने में मददगार हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उमैमा बारी और फरहान अहमद अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर मुख्तसर रोशनी डालें। आदाब, शुक्रिया अली मुझे फिर से मौका देने के लिए। इकबाल का खानदान। इकबाल के अबाव अजदाद कश्मीर से आकर सियालकोट में आबाद हो गए थे, जो सुपरगोद के ब्राह्मण आज से 250 साल पहले मुसलमान हो गए थे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इसी खानदान के चश्मो चिराग थे। इनके वालिद शेख नूर मोहम्मद बड़े नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। इकबाल मुतवस्सित घराने से थे, मगर इन सभी हालातों के बावजूद उनका नाम तारीख में सुनहरे अल्फाजों में दर्ज किया गया। अब आगे उनकी तालीम और तरबियत फरहान अहमद के ज़बानी। आदाब, शुक्रिया उमैमा मुझे मौका देने के लिए। आपकी तालीम और तरबियत। इकबाल 1877 में सियालकोट बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। इकबाल ने उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बान की तालीम मिशन कॉलेज से हासिल की। वो बचपन से ही एक ज़हीन बच्चे थे जिन्हें अदब और फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी थी। इकबाल ने प्राइमरी, मिडिल और एंट्रेंस के इम्तिहानों में नुमाया कामयाबी हासिल की, बल्कि इन्हें वज़ाइफ भी मिलने लगे। जब सियालकोट में कॉलेज की तामीर हो गई तो आला तालीम के लिए इकबाल ने वहाँ दाखिला ले लिया। अब उनकी शायरी की ज़ौक़ उमैमा की ज़ुबान। शुक्रिया। शुक्रिया फरहान मुझे फिर से मौका देने के लिए। इकबाल अभी स्कूल में पढ़ते ही थे कि इनकी तबीयत के असल जौहर चमकने लगे और इन्होंने शायरी की तरफ तवज्जो दी। इन्हें मौलाना रूम के अशार काफ़ी पसंद थे। इन्होंने इसी ज़माने में अपना काम हज़रत दाग को बागर इस्लाह करना शुरू कर दिया। हज़रत दाग ने इनके कलाम की हौसला अफजाई की। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर थे। बकौल अशआर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं, जिनमें सबसे आला है बच्चों की दुआ, परिंदे की फरियाद, एक पहाड़ और गिलहरी। अब आगे उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम फरहान अहमद के ज़बानी। शुक्रिया उमैमा मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। आपकी वफ़ात 1935 में इनकी बेगम के इंतकाल के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा। वफ़ात से पहले इनकी आंखों की बिनाई पर भी असर पड़ा। कुछ दिनों बाद सांस भी फूलने लगे। इनको मालूम हो चुका था कि आपको अनकरीब विसाल हक़ नसीब होने वाला है। वफ़ात से 3-4 रोज़ पहले इन्होंने सीने में दर्द महसूस किया। जब डॉक्टरों से रब्ता किया तो डॉक्टरों का ख्याल था कि दिल की तरफ जाने वाली रग फट सकती है। आखिरकार अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को 65 साल की उम्र में इस दारे पानी से कूच कर गए। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया उमैमा और फरहान। शुक्रिया उमैमा और फरहान, आप दोनों ने इकबाल की ज़िंदगी को मुख्तसर जुमलों में पिरोया जो बेहद काबिल तारीफ़ है। मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रगुजार